हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 4 को कंटिन्यू। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 में इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर द ईयर्स की कैसे हमारी लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है इतने सालों में, कैसे चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें बदलाव आई हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। जो हमारी वीडियो होगी वो वीडियो नंबर 2 होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं evolution of languages is a complex process influenced by social, culture and political and technological change। अभी तक हम लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन इन द सेंस कि जो चेंजेस हुए हैं लैंग्वेज में, है ना, तो वो क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। तो वो हुए हैं किसकी वजह से सोशल सोसाइटी की वजह से। जो हमारे अंदर सोसाइटिकल चेंज आए हैं, कल्चरल जो चेंज आए इतनी सारे कल्चर की वजह से, पॉलिटिकल चेंज की वजह से, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की मतलब जो हमारी कंप्यूटर्स आए हैं ना, टेक्नोलॉजी आई है, उनकी वजह से भी हमें अपनी लैंग्वेज में चेंज देखने को मिलता है। अब हम कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, आप देखो व्हाट्सएप जब यूज करते हो आप कैसी लैंग्वेज बोलते हो। इंग्लिश, पहले इंग्लिश नाम सुना था कभी? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश प्लस हिंदी का कॉम्बिनेशन है ना। तो अब आप ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हो। सो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज होने लगी है, कॉम्प्लेक्स बन गई। पहले बहुत इजी सी लैंग्वेज थी, मतलब एक दो वर्ड ही बोलते थे, थोड़ी बहुत, है ना, सिर्फ अपनी बात को दर्शाने के लिए। सो इट स्पेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेशन टू मॉडर्न ग्लोबल लैंग्वेज। कि 1000 ईयर लगे, 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगा है कि हमारी क्या लैंग्वेज को इवोल्व होने में, या फिर अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेशन से मॉडर्न ग्लोबल लैंग्वेज को बनने में। ओके, सो देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या क्या थ्योरीज है इससे रिलेटेड, लैंग्वेज ओरिजिन से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज हैं। सो पहले हम बात करते हैं द बोव-वाव थ्योरी। बोव-वाव थ्योरी मीन्स कि लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम इमिटेशंस ऑफ नेचुरल साउंड्स। की फॉर एग्जांपल जो एनिमल को देखते थे पहले ह्यूमन बीइंग, जैसे एनिमल्स बोलते थे। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल कोई उन्होंने पक्षी को देख लिया ना, किसी पक्षी को देख लिया उन्होंने, वो बोल दिया कू कू ऐसे करके बोल दिया, तो उनका उसका जो नाम है ना वो वही निकाल देते। तो जब भी हम जैसे देखो ना, कुत्ते को बुलाते हैं, डॉग को बुलाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कुर 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 कुर। तो कुर क्या होता है? संस्कृत वर्ड है ना कुत्ते के लिए। सो ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हम इंसानों ने, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब नकल उतारनी स्टार्ट कर दी, उनके जैसा कॉपी करने लग गए अपनी नेचुरल साउंड से, जो उनको नेचुरली सुनाई देती थी, मतलब जो नेचर से सुनाई देती थी ना, वही साउंड वो भी यूज करते थे अपनी बात बताने में। ओके, फिर है पू पू थ्योरी। तो पू पू थ्योरी क्या थी? अर्ली ह्यूमंस इंस्टिंक्टिवली यूज साउंड टू एक्सप्रेस इमोशंस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस इमेज से देख सकते हैं, पू पू थ्योरी को रिप्रेजेंट करिए। ये आदि मानव है, अर्ली ह्यूमन है, इसको देखो, ये कुछ जानवर है या छिपकली है जो भी है, ये काट गया इसके पैर पे, है ना। अब काट गया तो फिर क्या, कोई अगर कुछ भी आपको जैसे दर्द होगा, है ना, तो आप तो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, कोई भी बात बोल सकते हो। तो पू पू थ्योरी का मतलब जो एकदम से जो आपके दिमाग में या फिर आपके मन में आया कुछ ऐसी सिचुएशन में, जैसे आप डर गए, है ना, आपको हंसी आ रही थी, तो जो भी वर्ड आपके माइंड में आए, है ना, उस इंस्टिंक्ट पे, उस टाइम पे, है ना, वही आपने बोलना स्टार्ट करिए। तो पू थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जब ह्यूमंस ने साउंड्स यूज करने लग गए, है ना, जैसे अब इसको ये काट दिया तो वो क्या बोलेगा? ओह! ये क्या हो गया? तो मतलब ये क्या हो गया तो नहीं, बट वो जैसे एक ऐसी कुछ वर्ड्स बोलते हैं ना, हम जैसे हमें कुछ काट जाता है तो मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, है ना? है ना? या फिर दर्द हो रहा है ना? तो एकदम से कुछ काटेगा तो आउच ऐसे बोलेंगे। तो ये सारी जो लैंग्वेज के छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, वो स्टार्ट होने लग गए उनके माइंड में, है ना? तो एकदम से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आने लग गए, है ना? फिर उसके बाद आई जेस्चर थ्योरी। तो जेस्चर थ्योरी क्या थी? लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम हैंड जेस्चर बिफोर वर्बल स्पीच। कि वर्बल स्पीच से पहले, मतलब जो हम बोलते हैं अभी, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं, उससे पहले कैसे थ्योरी थी? हैंड जेस्चर से, कि हम हैंड से दर्शा देते हैं, मतलब इशारे करके दर्शा देते हैं कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल भूख लग रही है तो आप क्या करोगे? अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी सा बना के फिर अपने मुंह की तरफ ले जाओगे और बोलोगे कि हमें भूख लगी है। प्यास लग रही है तो क्या करते हो? तो इसी तरह से जेस्चर थ्योरी इवॉल्व हुई थी पहले, किससे? बिफोर वर्बल स्पीच से। ओके, फिर है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, जो अभी भी है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी क्या थी? लैंग्वेज एमर्ज फ्रॉम द नीड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन इन ग्रुप। कि लैंग्वेज जो है वो चेंज होने लगी किसके हिसाब से?
जिस हिसाब से वो कम्युनिकेट करना जानते थे, जिस हिसाब से उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, इनोवेशंस हुए, है ना, डिस्कवरी हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज भी एमर्ज हुई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या कल्चर, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी यही बताती है कि सोसाइटी में रहकर हमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज एमर्ज हो गई। ओके, सो उसके बाद आता है द थर्ड वन इज द प्रोटो लैंग्वेज एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो प्रोटो लैंग्वेज क्या होती है, प्रोटो मीन्स, प्रोटो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, मतलब जो पहली चीज होती है। तो प्रोटो मतलब क्या हुआ, पहला, और लैंग्वेज मतलब भाषा, तो पहली जो भाषा थी हमारी या फिर अर्ली कम्युनिकेशन, है ना। सो ये क्या थी, ह्यूमन, अर्ली ह्यूमंस लाइकली कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो जेस्चर्स के थ्रू क्या करते थे, बात करते थे, है ना। जेस्चर्स के थ्रू मतलब दिखा, अपने हाथों का इस्तेमाल करके ना, कुछ इशारे कर कर, और सिंपल वोकल साउंड्स ही होती थी, जैसा अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, पू पू थ्योरी में और बो वाओ थ्योरी में, कि वो नॉर्मल ही वर्ड बोल पाते थे, है ना, सिर्फ नॉर्मल ही वर्ड बोल पाते थे बिफोर डेवलपिंग स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। जैसे अब हमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज देखने को मिलती है, इससे पहले क्या थी, ओनली क्या थी, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ सिंपल वोकल वर्ड्स थे, कुछ ही साउंड्स थी, हमें जिसकी जरूरत पड़ती थी बस नॉर्मली, जैसे खाना खाने वाली साउंड हो गई, है ना, या फिर डरने वाली साउंड हो गई, तो ऐसे कुछ नॉर्मल सी साउंड की ज्यादा जरूरत नहीं थी। बट द फर्स्ट नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज दैट इज प्रोटो लैंग्वेज। प्रोटो लैंग्वेज क्या, कि जब हमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का पता लगा, एमर्ज अराउंड 1 लाख से लेके 50,000 BCE तक। तो हमें फर्स्ट नॉन लैंग्वेज जो थी हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, उसके बारे में कब पता लगा, 1 लाख से लेके 50,000 BCE। ये टाइम माना जाता है कि इस टाइम में लोगों को थोड़ी बहुत लैंग्वेज आने लग गई थी, थोड़ी बहुत भाषा पता लगने लग गई थी। विद होमोसैपियंस, होमोसैपियंस कौन है, हम होमोसैपियंस ही तो है ना, मतलब होमोसैपियंस क्या है, जो एक जैसे एक तरह के प्राणी दिखते हैं, हम सारे एक ही तरह से, है ना। हमारे जो पूर्वज अगर आप मिलाओगे बहुत ही साल पुराने, 1 लाख से भी ज़्यादा साल पुराने, तो आप देखोगे कि हम सब एक ही थे, हमारा जो पूर्वज है एक ही माने जाते हैं। सो होमोसैपियंस कौन, जो सब एक जैसे दिखते हैं, तो हम सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, मतलब हमारा जो एक तरह से नेचर है, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, एक 2 कान है, तो सबके सेम ही है, तो हम होमोसैपियंस कहलाते हैं। ओके, तो ये होमोसैपियंस के साथ साथ ये हमारी लैंग्वेज भी, जो होमोसैपियंस आए, तो आपने अगर एक बुक पढ़ी होगी तो होमोसैपियंस नाम से ही बुक है ना, उसमें किसके बारे में दिया हुआ है, इस हिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि होमोसैपियंस से पहले और कौन कौन सी प्रजाति थी ह्यूमन बीइंग की। जैसे आप दूसरे दूसरे एनिमल्स की या प्लांट्स की प्रजातियां देखते ना, स्पीसीज, ऐसे हमारे ह्यूमन की भी स्पीसीज थी अलग, जैसे निएंडरथैल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप वो होमोसैपियंस वाली बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझने को मिलेंगी, इनके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में भी और अलग अलग स्पीसीज के बारे में भी, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोटो लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर्ड स्पीच अनेबल स्टोरी टेलिंग। कि जो हमारी पहली भाषा थी उससे लेके जो ट्रांजिशन हुआ स्ट्रक्चर्ड स्पीच से, उससे क्या हुआ है, प्रोटो लैंग्वेज में तो हम नॉर्मल बात करते थे जो हमारे काम की होती थी सिर्फ, और स्ट्रक्चर्ड स्पीच में क्या हो गया, स्टोरी टेलिंग आने लग गई, है ना, हम स्टोरीज बताने लग गए। कोऑपरेशन के लिए हम, जैसे किसी को सहानुभूति देने के लिए हम बातें बोलने लगे, कल्चरल इवोल्यूशन हो गया ना, तो कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई, है ना, सबके अलग अलग कल्चर, तो उनकी जो रीति रिवाज है वो भी अलग और उनकी लैंग्वेजेस भी अलग। ओके, सो उसके बाद आता है द एमरजेंस ऑफ राइटिंग सिस्टम। कि राइटिंग सिस्टम भी चेंज हो गया है ना, 3500 BC से 500 BCE तक, कॉमन एरा, है ना, और ये बिफोर कॉमन एरा आप बोल सकते हो इसे, है ना, या फिर बिफोर, वैसे यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा ये, नहीं तो एडी और BC लिखा होता। ओके, सो उसके बाद है द फर्स्ट रिटन लैंग्वेज। जो फर्स्ट रिटन लैंग्वेज थी उसके बारे में देखते हैं। राइटिंग एमर्ज इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट सिविलाइजेशन मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट इन लैंग्वेज इवोल्यूशन। तो राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इंडिपेंडेंटली, मतलब हर सिविलाइजेशन में, जो भी सिविलाइजेशन हुई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, हमारे इंडिया की। सो अगर हम बात करें अलग अलग सिविलाइजेशन की, तो सब में अलग अलग तरह से वर्ड्स को लिखे हुए हैं, जिससे लैंग्वेज इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक तरह से टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, है ना, सुमेरियन क्यूनिफॉर्म जो 3100 BCE में थी, द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम यूज टू ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सुमेरियन यूनिफॉर्म थी, जो इनकी राइटिंग थी, वो सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम मानी जाती है, जो ट्रेडिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आती थी ना, जो प्रशासनिक काम होते थे उनके लिए ये काम आती थी। ओके, फिर आई इजिप्शियन, जस्ट अ मिनट,
फिर आई इजिप्शियन एंड हीरोग्लिफिस, है ना, हीरोग्लिफिस आई, तो इसमें ये कब थी 3000 BC से। अब पिक्टोरियल स्क्रिप्ट फॉर रिलीजियस एंड गवर्नमेंटल यूज, तो जो इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स थी तो ये क्या थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, मतलब पिक्चर्स के थ्रू दर्शाया जाता था चीज़ों को, कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें डॉग दर्शाना है तो वो डॉग की इमेज बना के उसको दर्शाते थे ना, मेरी ड्राइंग अच्छी है सॉरी। सो अलग अलग तरह से ऐसा, तो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट आई जिससे वो रिलीजियस के बारे में, मतलब उससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थे, और रिलीजियस चीज़ों के मतलब डीटीज़ के बारे में उसमें सारी जो लैंग्वेजेस हैं जो उनकी लिखी हुई हैं उनमें ही रिलेटेड थी, ओके, और गवर्नमेंटल यूज में आती थी, गवर्नमेंट के काम में। आफ्टर दैट इज इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट क्या थी, इंडस स्क्रिप्ट आई 2600 BCE में। सो ये क्या थी, अनडेसिफर्ड है, मतलब आज भी पता नहीं लगा पाए हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, जो उसका ड्रॉबैक माना जाता है। अगर हमें राइटिंग के बारे में पता चल जाता है कि क्या चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, उसके बारे में पता चल जाता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अभी क्या कर सकते थे, एक्सकेवेट कर सकते थे उनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें कि कैसे वो विलुप्त हो गई है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में पता लगा सकते थे कुछ हद तक। बट राइटिंग जो है वो मेन कंसर्न रहा या रीजन रहा है कि हमें उसके बारे में नहीं पता, तो अनडेसिफर्ड रही है, मतलब हम नहीं पता लगा पाए हैं, बट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस स्क्रिप्ट बोलते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो सिंधु सभ्यता में यूज होती थी, ओके। फिर आई चाइनीज ओरेकल बोन स्क्रिप्ट। तो चाइनीज ओरेकल बोन स्क्रिप्ट क्या थी, द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न चाइनीज कैरेक्टर। तो ये एंसेस्टर मतलब कि जो पूर्वज होते हैं, है ना, वो यूज करते थे, या फिर आप बोल सकते हो चाइनीज कैरेक्टर के, जो चाइनीज कैरेक्टर आज यूज होते हैं उनके एंसेस्टर माने जाते थे, मतलब पहले अलग तरह से लिखा जाता था और अब थोड़ा चेंजेस आ गए हैं ना, तो ये। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, 1500 BC से लेके 500 कॉमन एरा तक। सो द फोनिशियन अल्फाबेट्स दैट इज 1200 BC में वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन्फ्लुएंसिंग लेटर अल्फाबेट लाइक ग्रीक एंड लैटिन। आप देखते हो जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रोटो का मतलब बताया था ना पहले, कि प्रोटो का मतलब क्या है, प्रोटो का मतलब निकला है ग्रीक वर्ड से। तो जो आप जो भी वर्ड्स देखते हो, आप किसी को डिक्शनरी करोगे, है ना, गूगल करोगे, तो आपको दिखेगा कि वो ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पुराने जहाँ पे लैंग्वेजेस या फिर वर्ड्स उत्पन्न हुए हैं इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस से हुए हैं। सो ग्रीक और लैटिन का क्या हुआ, एक तरह से ये बढ़ी, है ना, ये इंक्रीज हुई इनके बारे में। सो द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या थी, 300 BC में आई थी, जो बिकेम द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साउथ एशियन स्क्रिप्ट। तो ये साउथ एशियन स्क्रिप्ट की एक तरह से फाउंडेशन बनी, जिसमें देवनागरी आती है, जो हिंदी जो हम लिखते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में, तमिल हो गई, बंगाली हो गई, तो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट से आई है, ओके, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। फिर आया था लैटिन एंड ग्रीक अल्फाबेट्स गिव राइज टू मॉडर्न यूरोपियन स्क्रिप्ट। तो यूरोपियन स्क्रिप्ट है, जैसे इंग्लिश हो गई, है ना, फ्रेंच हो गई और स्पेनिश हो गई, तो ये सारी जो भाषा आई है वो लैटिन और ग्रीक अल्फाबेट की वजह से आई है, ओके। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट हुआ अल्फाबेट्स का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में था मेजर लैंग्वेजेस फैमिली, मतलब लैंग्वेज फैमिलीज एंड डाइवर्जेंस, की कैसे डाइवर्ज हुई है, चेंज हुई है ना। तो लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में देखेंगे, जो 500 CE से, मतलब कॉमन एरा से 1500 कॉमन एरा तक, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ कि मेजर लैंग्वेज फैमिलीज में ओवर सेंचुरीज लैंग्वेज ब्रांच आउट इनटू डिफरेंट फैमिलीज थ्रू माइग्रेशन। तो ओवर सेंचुरीज मतलब कि 100 सालों तक, मतलब बहुत सालों तक, अगर आप समझे 100 साल से भी बहुत ज्यादा, तो लैंग्वेज जो है वो अलग अलग तरह से ब्रांच आउट हुई है, मतलब अलग अलग तरह से, जैसे एक ट्री है ना, तो अलग अलग उसकी ब्रांचेस हैं, तो ऐसे ही क्या हुआ कि अब कम्युनिकेशन जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन गई, है ना, उनके कल्चर के हिसाब से, है ना, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से और कॉन्क्वेस्ट की वजह से, कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर उनका कल्चर आ गया, या फिर किसी ने उधर हक जमा लिया अपना, या फिर माइग्रेशन के थ्रू, ओके। सो जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हम देखते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन टू हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एटसेट्रा। तो इंडो यूरोपियन मतलब जहाँ पे इंडिया वाली लैंग्वेज भी बोली जाती है, और क्या, और यूरोपियन वाली लैंग्वेजेस भी बोली जाती है, जैसे संस्कृत, ग्रीक और लैटिन कन्वर्ट हो गई किसमें, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो संस्कृत जो थी वो किस में हो गई, हिंदी में हो गई, ग्रीक किस में हो गई, इंग्लिश में हो गई, और लैटिन कहाँ पे हो गई, फ्रेंच में हो गई, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस, चाइनीज, बर्मीज और तिब्बतन।
तो ये क्या थी, साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। उसके बाद आई द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो हमारे साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज होती है द्रविडियन से ही मानी गई है उनकी स्क्रिप्ट। तो ये क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। फिर आए सेमिटिक लैंग्वेज, सिमिटिक लैंग्वेज, तो ये अरेबिक, हेब्रू एंड एरामिक, ठीक है, ये कहाँ से आई, सेमिटिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसके बाद है तुर्किक, उरालिक और बांतु लैंग्वेज फैमिलीज इवोल्व रीजनली। तो जो तुर्किक है, उरालिक है और बांतु लैंग्वेज, ये रीजनली ही इवोल्व हुई है, मतलब रीजन के हिसाब से कि किस रीजन में वो बोली जाती है, वो रीजनल लैंग्वेज है। जैसे हमारी हरियाणवी जो आप बोलोगे वो स्क्रिप्ट, सॉरी लैंग्वेज तो नहीं है पर एक तरह से बोली है, पर आप बोल सकते हो इसे रीजनल लैंग्वेज भी है आपकी, है ना, जो आप वहाँ पे बोलते हो। कहाँ पे, हरियाणा में। जैसे राजस्थानी है, राजस्थान कहाँ पे बोली जाती है, राजस्थानी। तो ऐसे ही तुर्किक, उरालिक और बंतु क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस से इवोल्व हुई है। ओके, देखो मैं इसको इसे रब कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो इसके बाद आते हैं हम द इम्पैक्ट ऑफ एम्पायर्स एंड रिलीजियन, की इम्पैक्ट क्या पड़ा इन पे, किस पे, लैंग्वेज पे, एम्पायर्स का, डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स का और रिलीजियन का। सो लैटिन स्प्रेड थ्रू रोमन एम्पायर, जो लैटिन जो भाषा थी वो कहाँ से स्प्रेड हुई है, रोमन एम्पायर से। फिर उसके बाद वो अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो गई, जैसे फ्रेंच में, स्पेनिश में और इटालियन में। फिर अरेबिक, अरेबिक स्प्रेड विद इस्लाम, तो अरेबिक जो लैंग्वेज है वो इस्लाम की वजह से, इस्लाम धर्म के प्रचार की वजह से बढ़ी है। उसके बाद ये पर्शियन में, तुर्किश में और उर्दू में कन्वर्ट हो गई। ओके, फिर है संस्कृत, संस्कृत इन्फ्लुएंस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस थ्रू हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो संस्कृत कहाँ से हमें ज्यादा देखने को मिली है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और हिंदू टेक्स्ट में, जैसे वेदास में, उपनिषद में, है ना, वेदांत में, इन सब जगह पे हमें क्या देखने को मिले, संस्कृत। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें संस्कृत के ही अलग फॉर्म के, जैसे प्राकृत या पाली के बारे में देखने को मिला है ना। फिर उसके बाद है ट्रेड रूट्स लाइक द सिल्क रोड एंड द इंडियन ओशियन ट्रेड फैसिलिटेटेड लिंग्विस्टिक एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग करोगे किसी कंट्री के साथ, ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, या फिर नहीं पता है तो आप सीखोगे उनके बारे में ना, उनसे बातचीत करोगे, जेस्चर्स के थ्रू, जैसे भी कुछ वर्ड समझोगे, एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज करने से क्या होगा, आपकी लिंग्विस्टिक एक्सचेंज होगी, कि वहाँ की भाषा यहाँ पर आ जाएगी इंडिया में और इंडिया की भाषा वहाँ पे चली जाएगी ना। आपने देखा होगा कि कुछ जो गोरे लोग होते हैं या फिर फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया की लैंग्वेजेस भी जानते हैं। वो क्यों जानते हैं, क्योंकि वो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और समझते हैं अपने वर्ड्स में हमारे वर्ड्स को, है ना, कि कैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं उसी वर्ड्स को और हिंदी में भी कैसे बोलते हैं। तो वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, ट्रेडिंग से क्या होता है, लिंग्विस्टिक एक्सचेंज होता है। ओके, हमारी लैंग्वेज वहां जाती है और उनकी लैंग्वेज यहाँ आती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, मॉडर्न लैंग्वेज इवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे ना इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं कि जिस टाइम में जैसा था। ओके, तो मॉडर्न लैंग्वेज इवोल्यूशन कब हुआ था, 1500 सीई में से लेके 2000 कॉमन एरा तक। सो कॉलोनियलिज्म एंड लैंग्वेज स्प्रेड। तो कॉलोनियलिज्म, जैसे जब यूरोपियंस ने राज करना स्टार्ट कर दिया था अदर कंट्रीज पे, एक टाइम तो ऐसा था कि सब जगह पे, मोस्टली जगह पे यूरोपियंस का ही राज था ना। तो 15 और 20th सेंचुरी तक यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, और ब्रिटेन और फ्रांस स्प्रेड इंग्लिश, स्पेनिश, पुर्तगीज एंड फ्रेंच वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा या सुना होगा, अफ्रीकन स्टेट्स में भी देखो, अफ्रीकन स्टेट्स में भी ये फ्रेंच, स्पेनिश बोली जाती है ना, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनलाइजेशन। तो ये ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज भी फैल गई। जैसे हमारे इंडिया में ही देख लो, इंडिया में लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश। क्या इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज है? नो, इंडिया की लैंग्वेज क्या थी, इंडिया की भाषा थी हिंदी। हिंदी से भी पहले क्या थी, संस्कृत। बट इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस लगा छोड़ गए यहाँ पर, है ना। सो सिरेलो लैंग्वेजेस emerged फ्रॉम कॉन्टेक्ट बिटवीन कॉलोनाइजर एंड इंडिजीनियस पीपल। सिरेलो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जब आप दो लैंग्वेज को मिक्सअप कर देते हो, जस्ट अ मिनट, जब आप दो लैंग्वेजेस को मिक्सअप कर देते हो, जैसे हम आज बात करते हैं ना अभी हिंदी और इंग्लिश की, आप हिंदी के भी वर्ड यूज करते हो और इंग्लिश के भी वर्ड यूज करते हो, तो वो क्या बन जाती है, इंग्लिश बन जाती है, कि उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो ऐसे ही उसी को क्या बोलते हैं, सिरालियो लैंग्वेजेस। तो ये एमर्ज हुई किसकी वजह से, कॉलोनाइजर्स की वजह से, जिन्होंने राज किया, है ना, और इंडिजीनियस पीपल्स की वजह से, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बातचीत करने के लिए, तो ये सारी लैंग्वेजेस को एमर्ज हुआ। फिर अब प्रिंटिंग जो है, जो 15th सेंचुरी में आई थी,
स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस हेल्प क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी। तो प्रिंटिंग की वजह से, मतलब जब लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं वो प्रिंट होने लगी, इट मीन्स कि लिखी जाने लगी, रिटन फॉर्म में आई, तो उससे क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनने में हो गई। मतलब ग्रामर आ गया, रूल्स आ गए, है ना, सिंटेक्स आ गए, सॉरी, है ना, लिंग्विस्टिक्स के बारे में आ गया, और उससे नेशनल आइडेंटिटीज क्रिएट हुई। जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज बोलते हैं हम, है ना, या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स बोलेंगे तो उससे हमारी पहचान बनती है कि हम हिंदी बोलते हैं, तो ये वाले स्टेट में हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज बोलेंगे तो इंग्लिश वाली बोलेंगे हम, कि कौन कौन से कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है ना, तो उससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी बन गई। ओके, फिर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड लिंग्विस्टिक चेंज 18 से 19 सेंचुरी में। अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन स्टैंडर्डाइज लैंग्वेजेस की, अर्बनाइजेशन होने की वजह से, मतलब शहरीकरण होने की वजह से, और एजुकेशन की वजह से लैंग्वेज में स्टैंडर्डाइज आ गया। मतलब अब कुछ रूल्स बन गए, कुछ रेगुलेशंस आ गए, क्या आपको एक तरह से फॉर्मेट्स बन गए, है ना, या फिर ग्रामेटिकल रूल बन गए, उससे क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गई, रिड्यूसिंग रीजनल डायलेक्ट वेरिएशन। और जो रीजनल डायलेक्ट वेरिएशन था कि हर रीजन में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, लिखते थे, तो उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, मतलब वो खत्म होने लग गया एक तरह से, है ना, वो खत्म होने लग गया। नेशनलिज्म लेड टू कोडिफिकेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनलिज्म की ही हमने यहाँ पे अप्रोच लगा दी कि यहाँ पे कोडिफिकेशन हो गया, कि लैंग्वेज जो है वो किसको दर्शाएगा, एक तरह से कंट्री को दर्शाएगा। जैसे इटालियन इटली, जर्मन जर्मनी की, हिंदी इंडिया की। ओके, जैसे हिंदुस्तान की। सो ऐसे फिर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स एक्सपेंडेड वोकैबलरीज। अब जो साइंस आई, टेक्नोलॉजीज आई, तो उसकी वजह से हमारी जो वोकैबलरी, हमारी जो शब्दावली है वो एक्सपेंड हो गई। आफ्टर दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, 20th से 21st सेंचुरी के टाइम में इंग्लिश बिकेम अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, है ना। तो इंग्लिश जो है वो एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका मतलब ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, कि हर जगह, हर चीज में, ट्रेडिंग में, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, मीडिया में, इंग्लिश को एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया, कि भाई जो मेन लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश ही होगी, जहाँ पे जिसको सब लोग समझ सकते हैं ना, ऐसा बना दिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डिजिटल कम्युनिकेशन ने भी लैंग्वेज में चेंजेस किए हैं, जैसे इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज यूज की, लैंग्वेज को यूज करना बिल्कुल अलग कर दिया है। आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं कि अब आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हो, है ना, पढ़ सकते हो, गूगल ट्रांसलेट की वजह से आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एब्रीवेशंस भी क्रिएट करते हो आजकल, जैसे लोड्स ऑफ लव, है ना, ये BRB, दैट इज आई डोंट नो अबाउट दिस। बाकी ASAP, एज सून एज पॉसिबल, है ना, एज सून एज पॉसिबल। तो LOL तो हो गया, लॉट्स ऑफ लव। तो ऐसे बहुत सारे एब्रीवेशंस बन गए, जो किसके लिए होती, किसके लिए यूज करते हो आप, कि आपको ज्यादा ना लिखना पड़े। तो ये किसकी वजह से है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से। आफ्टर दैट इज AI एंड ट्रांसलेशन टूल, की AI और ट्रांसलेशन टूल की वजह से हमारी जो लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई, हमें बाकी लैंग्वेजेस के बारे में पता चल गया, है ना, पता लगने लग गया, हम उनको ट्रांसलेट भी इजीली कर सकते हैं अब AI के थ्रू, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और ट्रांसलेटर की वजह से, गूगल ट्रांसलेट की वजह से ना। पहले तो क्या होता था कि दूसरी कंट्री में रहते तो हमें ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, बट अब क्या होता है, फ़ोन में ट्रांसलेटर होता है, गूगल ट्रांसलेटर होता है, उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद है फ्यूचर क्या है लैंग्वेज इवोल्यूशन का। तो लैंग्वेज एक्सटिंक्शन वर्सेस रिवाइवल, की कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो खत्म होने के लिए जा रही है, कगार पे है, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको, जो खत्म तो हो रहे हैं बट उनको रिवाइवल के लिए भी, मतलब वो ताकि रहे, उनको बचाया जा सके, उसके लिए भी प्रैक्टिस करें। सो थाउजेंड ऑफ लैंग्वेज आर एंडेंजर्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत कम बोला जाता है। सब लोग कहाँ, किसकी तरफ भागते हैं, इंग्लिश की तरफ, की इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, बस इंग्लिश ही है जो है ना। तो रीजनल लैंग्वेज एक तरह से खत्म होती जा रही है। सो इसके लिए स्टेप्स उठाती है सरकार। सो एफर्ट्स लाइक लैंग्वेज प्रिजर्वेशन प्रोग्राम्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसी चीज़ें कराना, वर्कशॉप कंडक्ट कराना, कि जिससे, जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत से रिलेटेड प्रोग्राम होते होंगे, हिंदी से रिलेटेड प्रोग्राम होते होंगे। आप नेशनल हिंदी डे भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो भी कमेंट करके बताना,
कि नेशनल हिंदी डे कब मनाते हो, है ना। तो ये किस लिए होते हैं, बेसिकली लैंग्वेज के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए, है ना। जैसे मोरी लैंग्वेज जो न्यूजीलैंड में बोली जाती है, गैलिक और संस्कृत लैंग्वेज, तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको एक तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर एनहांस करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम, प्रिजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, या फिर बच्चों को बढ़ावा दिया गया कि आप इसको पढ़ो, आपके सिलेबस में भी ये डाली हुई है ना। जैसे संस्कृत लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ती है 6th या शायद 8th क्लास तक मैंडेटरी होती है। ओके, एम टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी लैंग्वेज, जिससे जो हमारी माइनॉरिटीज लैंग्वेज है जिनको ज्यादा भाव नहीं, एक तरह से जिनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, जैसे रब कर देती हूँ। फिर उसके बाद आता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें। AI वॉइस रिकॉग्निशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आर चेंजिंग लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, है ना, और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की वजह से लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है जो वो चेंज होता जा रहा है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, है ना। डिजिटल लैंग्वेजेस लाइक मीम्स, इमोजीज, GIF, ग्राफिक इंटरफेस, है ना। तो ये क्या है, इनकी वजह से जो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं आपकी, उनकी वजह से आप कुछ जैसे आपको अपने हंसी दिखानी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, हंसी वाला इमोजी भेज सकते हो, है ना। अगर आपको रोने वाला दिखाना है तो आप रोने वाला इमोजी भेज सकते हो, है ना, रोने वाला। अगर आप सैड हो तो आप सैड वाला इमोजी भेज सकते हो। तो इन सब की वजह से आपको लैंग्वेजेस में जो है चेंजेस आने लगे हैं, आप शॉर्टकट वे में आप अपनी बात आसानी से बोल सकते हो। आफ्टर दैट इज न्यू लैंग्वेजेस एंड हाइब्रिड डायलेक्ट्स की। हाइब्रिड डायलेक्ट्स मतलब जैसे हरियाणवी मिला दिया, है ना, और राजस्थानी मिला दिया, तो ऐसे कुछ डायलेक्ट्स हैं जो मिक्स होके बोले जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, जो राजस्थान से जो टच होता हुआ एरिया है हरियाणा का, वहाँ पे ये दोनों तरह की लैंग्वेज, हिंदी और राजस्थानी मिक्स करके, सॉरी हरियाणवी और राजस्थानी मिक्स करके बोली जाती है। तो हाइब्रिड डायलेक्ट्स आ गए हैं, मे एमर्ज फ्रॉम मल्टीकल्चरल की वजह से और ऑनलाइन इंटरेक्शंस की वजह से, है ना। जैसे अब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हिंग्लिश आ गया, है ना, इसकी वजह से। किसकी वजह से, ये ऑनलाइन इंटरेक्शन की वजह से, कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और मल्टी कल्चर की वजह से हम दूसरे देश के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में भी पता है और उन्हें हमारी लैंग्वेज के बारे में भी पता है। तो हाइब्रिड डायलेक्ट्स आ गए हैं, बोलियां आपकी। ओके, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा इवोल्यूशन कैसे हुआ, लैंग्वेज का कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में पढ़ा। और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, अगर आपको कुछ समझ आया तो, और ऑल्सो शेयर इट टू योर ऑल फ्रेंड्स हु आर डूइंग ITAP कोर्स। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।